नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश जाखड़ शेखावाटी एजुकेशन पावर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने देखा था मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, मनोविज्ञान का विकास क्रम क्या था, इसका नामकरण किस प्रकार किया गया, मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, ये किस भाषा से शब्द लिया गया आदि के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम सीखेंगे थायरनडाइक के द्वारा दिए गए नियमों के बारे में। थायरनडाइक ने सीखने के जो नियम बताए हैं उनके बारे में हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। थायरनडाइक अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने पशुओं पर काफ़ी प्रयोग किए हैं। प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले पशुओं पर प्रयोग किए वो थायरनडाइक थे, और उन्होंने इन्हीं प्रयोगों के आधार पे कई नियम निकाले जिन्हें सीखने के नियम कहा जाता है। थायरनडाइक के द्वारा दिए गए सीखने के नियमों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। थायरनडाइक के द्वारा दिए गए नियमों को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा जाता है। सीखने के नियम, पहले नंबर पे मुख्य नियम। मुख्य नियम। दूसरे नंबर पे गौण नियम। मुख्य नियम, गौण नियम। मुख्य नियम जो प्रमुख हैं वो है, जबकि गौण नियम वो हैं जो मुख्य नियमों के लिए आवश्यक हैं। मुख्य नियमों के लिए जो सहायक नियम हैं उनको गौण नियम कहा जाता है। मुख्य नियम प्रमुख रूप से 3 हैं, और याद रखने के लिए आपको याद रखना होगा PTA। याद रखने के लिए आप नाम याद रखो PTA या अपरत। अपरत। P से प्रभाव का नियम। P का मतलब प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम। T से तत्परता का नियम। तत्परता का नियम। A से अभ्यास का नियम। A से अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम। ऐसे अभ्यास का नियम, पैसे प्रभाव का नियम, तैसे तत्परता का नियम। PTA या अपरत, इन नाम के आधार पे आप इनको आसानी से याद रख सकते हो, वरना ये नियम मुख्य नियम या गौण नियम दोनों आपको कंफ्यूज करेंगे हमेशा। क्योंकि बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से थायरनडाइक के द्वारा दिए गए मुख्य नियमों में से नहीं है, तो 3 ये देगा आपको मुख्य नियम से, एक आपको गौण नियम देगा, तो उनमें से आपको गौण नियम चुनना होगा, या फिर 3 गौण नियम दे देगा और चौथा आपको मुख्य नियम दे देगा, और उनमें से आपको ढूंढना पड़ेगा मुख्य नियम कौन सा है। इसलिए इनको याद रखने का सीधा तरीका है PTA या अपरत। हिंदी में याद रखो तो अपरत, PTA। P से प्रभाव का नियम, T से तत्परता का नियम, A से अभ्यास का नियम। अब हम जानते हैं कि ये होते क्या हैं। वैसे तो नाम से आपको पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। किसी भी कार्य को करने से, यदि किसी भी कार्य को हम करेंगे तो उसका प्रभाव यदि अच्छा पड़ता है तो उसको व्यक्ति बार बार दोहराना चाहेगा, उसे बोलते हैं प्रभाव का नियम। यदि किसी कार्य का प्रभाव व्यक्ति पे अच्छा नहीं पड़ता है तो इंसान कभी भी उस कार्य को दोहराना नहीं चाहेगा। इसलिए प्रभाव का नियम को सुख या दुख का नियम भी बोलते हैं। यानी जिस कार्य को करने से सुख मिलता है तो उस कार्य को व्यक्ति ज़्यादा करेगा, लेकिन जिस कार्य को करने से दुख मिलता है तो उसको कभी भी व्यक्ति है वो दोहराना नहीं चाहेगा। इसलिए प्रभाव के नियम को सुख या दुख का नियम भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आता है तत्परता का नियम, यानी कि जब तक कोई भी व्यक्ति सीखने के लिए तैयार नहीं होता है, कोई भी इंसान
या बालक जब तक तैयार नहीं होगा तब तक वह सीख नहीं पाएगा। उसकी तैयारी ही, जितनी अधिक तैयारी उसकी होगी सीखने की, उतना ही जल्दी इंसान सीख जाता है। उसे बोलते हैं तत्परता का नियम, यानी सीखने के लिए तैयार होना, वही तत्परता का नियम कहलाता है। अभ्यास का नियम तीसरा है, अभ्यास का नियम, यानी किसी कार्य का जितना अधिक अभ्यास किया जाएगा, जितना अधिक बार उसको दोहराया जाएगा, इंसान उतना ही जल्दी उस कार्य को सीख जाएगा। इसलिए अभ्यास के नियम को दो भागों में बांटा जाता है। अभ्यास का नियम दो भागों में बांटा जाता है, एक उपयोग का नियम, एक अनुपयोग का नियम। पहला नंबर उपयोग का नियम। उपयोग का नियम, दूसरा अनुपयोग का नियम। अनुपयोग का नियम यानी अभ्यास के नियम को भी दो भागों में बांट दिया गया, उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम किस नियम के दो पार्ट हैं, तो उत्तर आता है अभ्यास के नियम के। यानी किसी भी कार्य को यदि बार बार उपयोग में लिया जाता है, किसी भी कार्य को दोहराया जाता है, तो वो व्यक्ति के जीवन में स्थायी बन जाता है। जबकि यदि किसी कार्य को यदि अनुपयोग यानी उपयोग में नहीं लिया जाता है, उसको बार बार दोहराया नहीं जाता है या कभी भी दोहराया नहीं जाता है, तो वह कार्य व्यक्ति के जीवन में लुप्त होता चला जाता है। इस प्रकार से ये तीन मुख्य नियम थे। इसके बाद में हम जानते हैं कि गौण नियम कौन कौन से होते हैं। तो इसके लिए हमें बोर्ड पे जगह खाली करने के लिए इन नियमों को मिटा देता हूं पहले। अब हम जानेंगे थारनडाइक के द्वारा बताए गए गौण नियमों के बारे में। गौण नियम कौन कौन से हैं? गौण नियमों की संख्या 5 है। इनको याद रखने के लिए BA/MCA। यदि मुख्य नियमों की बात की जाए तो मुख्य नियमों को याद रखने के लिए PTA, जबकि गौण नियमों को याद रखने के लिए BA/MCA। इनका मतलब बी से बहु प्रतिक्रिया का नियम, बी से पहले नंबर पे बी से बहु प्रतिक्रिया का नियम। ए से आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। एम से मनोवर्ती का नियम, मनोवर्ती का नियम। मनोवर्ती का नियम। सी से शास्त्रीय परिवर्तन का नियम, सी से शास्त्रीय परिवर्तन का नियम, परिवर्तन का नियम। ए से आत्मीकरण का नियम, 5वें नंबर पे ए से आत्मीकरण का नियम। ये थे थारनडाइक के गौण नियम, यानी बी से बहुप्रतिक्रिया का नियम। बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या होता है? जब किसी भी कार्य को, जब कोई भी कार्य होता है उसको करने के लिए व्यक्ति कई प्रकार की क्रियाएं करता है।
यानी कोई भी व्यक्ति होता है किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए वह कई प्रकार के अभ्यास करता है और अंत में वह एक ऐसी अनुक्रिया को चुन लेता है जो उस रास्ते तक या उस मंजिल तक पहुंचने के लिए उपयुक्त होती है, जिसे बोलते हैं बहुप्रतिक्रिया का नियम। यानी बहुप्रतिक्रिया का नियम का मतलब होता है बहुत सी प्रतिक्रियाएं करते हुए सीखना। यानी बहुत सी प्रतिक्रियाएं करते हुए व्यक्ति अंत में सही अनुक्रिया को करना सीख जाता है। जैसे कि बिल्ली है, वो पिंजरे से बाहर निकलना, शुरू में वह बिल्ली कई प्रकार की गलतियां करती है और अंत में वह लीवर को दबाना सीख जाती है। यानी कि उद्दीपन अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो बहुप्रतिक्रिया के नियम पे आधारित सिद्धांत है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कौन से नियम पे आधारित है, तो उत्तर आता है बहुप्रतिक्रिया का नियम। यानी बहुप्रतिक्रिया का मतलब बहुत सी प्रतिक्रिया करते हुए सीखना। उसके बाद में आता है आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का मतलब होता है कि किसी भी विषय वस्तु को, आंशिक क्रिया का मतलब होता है विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हुए सीखना। विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित करते हुए सीखना। उसके बाद में आता है मनोवर्ती का नियम। मनोवर्ती का नियम का मतलब होता है कि इंसान की जैसी मन की वर्ती होती है, उसकी सोच होती है, उसी प्रकार वह सीखता है। जैसे किसी व्यक्ति का विचार वो नकारात्मक है तो वो सीखने में धीमा होगा, धीरे सीखेगा। जबकि यदि सकारात्मक दृष्टिकोण यदि इंसान का होता है तो वह सीखना अधिगम है, वो जल्दी होगा। इसलिए मनोवर्ती का नियम का अर्थ होता है सीखने में सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण। यदि इंसान का सकारात्मक दृष्टिकोण है तो वह सीखेगा जल्दी, यदि नकारात्मक दृष्टिकोण है तो वह सीखेगा नहीं। उसके बाद में आता है साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम, इसका मतलब होता है कि एक परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग उसी भी प्रकार की दूसरी परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना जैसा कि पहली परिस्थिति में किया गया था। एक परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग दूसरी परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना, जिस प्रकार से इंसान पहली परिस्थिति में भी उसी प्रकार, जिस प्रकार पहली स्थिति में करता था उसी प्रकार दूसरी परिस्थिति में करना। जैसे कि पावलोव ने जो कुत्ते का प्रयोग किया था, उसमें कुत्ते को भोजन को देख के लार आ जाती है। यानी साहचर्य परिवर्तन का नियम में उदाहरण यदि देखें हम तो कुत्ता जब भोजन को देखता है तो लार आ जाती है। उसके बाद में एक अंत में ऐसा होता है कि कुत्ता जब सिर्फ प्याले को देखता है तब भी उसके लार आनी शुरू हो जाती है। यानी कि प्याला और भोजन इनके बीच में अनुबंध स्थापित हो चुका है, साहचर्य स्थापित हो गया है। इसलिए साहचर्य, इसे बोलते हैं साहचर्य परिवर्तन का नियम। अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो साहचर्य परिवर्तन के नियम पर आधारित सिद्धांत है। उसके बाद में आता है आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम, आत्मीकरण के नियम का मतलब होता है कि नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए आगे बढ़ना। आत्मीकरण का मतलब है नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए आगे बढ़ना। इस प्रकार से थार्नडाइक ने ये 5 गौण नियम बताए हैं। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि थार्नडाइक ने कुल कितने नियम दिए हैं, थार्नडाइक ने सीखने के कुल कितने नियम दिए हैं, तो उत्तर आता है 8। जबकि प्रश्न पूछा जाता है कि थार्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम कितने दिए हैं, तो उत्तर आता है 3। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि थार्नडाइक ने सीखने के गौण नियम कितने बताए हैं, तो उत्तर आता है 5। घोड़े को पानी पीने के लिए तालाब तक ले जाया जा सकता है। घोड़े को पानी पीने के लिए तालाब तक ले जाया जा सकता है, लेकिन घोड़े को कभी भी पानी पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये थार्नडाइक के किस नियम का उदाहरण है, यह आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। इसका उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। दूसरा प्रश्न, कोई व्यक्ति होता है, कोई इंसान नौकरी लगने के लिए बार बार एग्ज़ाम देता है और हर बार फेल हो जाता है और अंत में एग्ज़ाम देता है, उसमें वह पास हो जाता है और सफलता को प्राप्त कर लेता है। ये थार्नडाइक के किस नियम पे आधारित है, इसका जवाब भी आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। इसका उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। थैंक यू सो मच। आगे की बातें करेंगे अगले वीडियो में।